अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदादरुद्दोसलाम बेशुमार दुरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज टंच बाटा में भरपूर तरीके से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है। गुज़िश्ता जो वीडियो लगाई थी उसमें एक ट्रेलर था जो कि आखिरी स्टाफ से शुरू हुआ, लेकिन साथ ही दुकानदारों की इस रजामंदी पर यूनियन के साथ मुज़ाकरात के साथ कि हम खुद अपना जो थड़े वगैरह सारी चीज़ें हटा देंगे, तो ऑपरेशन मौखर कर दिया गया था। लेकिन आज दोबारा जब ऑपरेशन शुरू हुआ 22 नंबर वाली साइड से, तो अक्सर दुकानदारों को बताने के बावजूद भी ये ठिये नहीं तोड़े गए थे। तो आज मशीन आई और उसने ये ठिये तोड़ने शुरू कर दिए। आज का ये ऑपरेशन सुबह सवेरे शुरू हुआ। आज जुम्मा 21 फरवरी है और 21 फरवरी को ये सेटअप शुरू हुआ जुम्मे के रोज़ 22 नंबर से, और 22 नंबर से होता हुआ फिर आगे तक चलता गया। आगे चल तक आपको बताएंगे कि क्या सीन है और सारी इस चीज़ में। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन होने की जो बात है दुरुस्त है, ठीक है। इसमें तमाम इस वक्त शहरी जो उनसे हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हों, क्योंकि ये एक ख़ास सिर्फ टंच बाटा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि मुल्का हमारे जितने भी बाज़ार हैं, राजा बाज़ार है, उसके अलावा चूड़ बाज़ार है, डेरी हसनाबाद है, यानी कि पिंडी व चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में जितने भी बाज़ार आते हैं, और इसी तरह फिर शहर की हदूद में, इवन अब देहात में भी तहसील गुजर खान, टेक्सला और दीगर इलाकों में भी इसका ऑपरेशन हो रहा है। और तमाम बाज़ारों में ऐसी तजावज़ात जो कि दुकानों के आगे ठिये बने हुए हैं उनको मसमार किया जा रहा है। शेड्स जो बने हुए थे उनको उन्होंने हटाया है, और इस तरह के जो कंक्रीट के स्टेप बने हुए हैं जो कि सड़क के ऊपर उन्होंने इंक्रोच किया हुआ है, और वो जो है उतारे जा रहे हैं। दुरुस्त बात है। मैं आपको इंशाल्लाह अगले आने वाले मरहले में बताऊंगा कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद के हालात। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ दुकानदारों के ख़िलाफ़ हो रहा है। इस चीज़ का मैं, अगर मेरी पिछली वीडियो भी इंतज़ामिया ने देखी है कैंट पोर्ट के, और आज भी मेरी इंतज़ामिया देख रही होगी, मैं उनसे बिल्कुल इस चीज़ के आपके साथ क्या कहते हैं कि कोई लगी डपी नहीं छोड़ रहा हूँ कि आपका ये ऑपरेशन दुकानदारों के ख़िलाफ़ हो रहा है। अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इस बाज़ार में जो रेडी वाले या दीगर ऐसे जो लोग हैं कि जो रोड पर कब्ज़ा किए बैठे हुए होते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन कौन करेगा? क्या उनको भी हटाया जाएगा? लेकिन आज के इस ऑपरेशन में, आज ही के ऑपरेशन में, मैं आज गाँव गया हुआ था, मैं ये वीडियो क्लिप खुद नहीं बना सका हूँ। मैंने क्लिप बनवाए हैं ये, और जैसे ही मैं गाँव से वापस आया हूँ तो अभी ये जो वापसी का इनका रूट था, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है 22 नंबर से, और यहाँ से होते हुए फिर ये डिस्पेंसरी ग्राउंड तक आए, और डिस्पेंसरी ग्राउंड से फिर ये वापसी का रुख किया है 22 नंबर की तरफ। और बताया ये जा रहा है कि आखिरी स्टॉप और क्यानी रोड का जो ऑपरेशन है वो कल किया जाएगा। लेकिन आगे चलकर आपको वीडियो दिखाएंगे कि आपका इधर ऑपरेशन जारी है, और इसी स्ना में जहाँ से आप ऑपरेशन करके आए हैं पीछे के क्या हालात हैं। देखें, जो भी काम हो, अभी आपने ऑपरेशन शुरू किया तो कोई बंदा आपके आगे जो है ना वो हर्डल बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पूरे पंजाब में ये ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर सिर्फ एक शहर में एक जगह पे ऑपरेशन होता तो किसी को तकलीफ़ होती। मैंने कल काफ़ी सारे दुकानदारों के साथ जब बातचीत की तो वो भी ठीक कह रहे थे कि ठीक है, अगर ऑपरेशन होता है तो सब दुकानदारों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। सारे अपनी अपनी हदूद में रहेंगे तो वो भी हदूद में रहेंगे। मसला ये होता है कि अगर एक दुकानदार 2 फुट निकालता है तो तीसरा 3 फुट बाहर आ जाता है, तीसरा 3 आता है तो चौथा 6 फुट से 8 फुट। डिस्पेंसरी ग्राउंड में 3 से 4 जगह ऐसी हैं मार्केट में जहाँ पर अक्सर हमारा गुजर होता है, और वहाँ पर हमने देखा है कि 6 से 7 फुट बाहर डंडे लगाकर माल लगाया जाता है। दूर की क्या बात करें, मेरी अपनी मार्केट और अपने यहाँ पर भी इनको 12 मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी ये बाज नहीं आते हैं। और अगर इस हवाले से ये काम हो रहा है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसको एक कंटिन्यू करना और इसकी आगे निगरानी करना ताकि ये मज़ीद दोबारा फिर ये ऐसे काम ना हो सकें, ये इंतहाई ज़रूरी है। अभी जैसे ही हम 22 नंबर एंट्री हो रहे हैं, ये देखें सीन, ये 22 नंबर से एंट्री होते वक्त मैंने वीडियो बनानी शुरू की, और मैंने आप जैसे ही मेरे जहन में आया कि क्यों ना ऑपरेशन ख़त्म हो गया होगा, बड़े मज़े का सीन होगा, तो आए चलते देखते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा कि ये मोटरसाइकिल जो खड़े हैं किस अंदाज से खड़े हैं, और इसी के साथ आगे चलते हुए फिर आपको रेहड़ियाँ जगह जगह ठिये लगा कर, ये अभी ऑपरेशन हो रहा है। आगे चल के आप देखेंगे कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से ये ठिये सारे जो हैं वो आबाद हुए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं यही रोड को बंद करती हैं।
इसी तरह अगर मैं अगर कहूँ कि लोग कहेंगे जी आप दुकानदारों का साइड दे रहे हैं और ये गरीब बंदे किधर जाएँ। देखिए गरीबी या अमीरी अलग चीज़ है और कानून अलग चीज़ है। कानून फिर सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ दुकानदारों के लिए आप उनके थड़े तोड़ रहे हैं और बाकियों को आप खुली छुट्टी दे दें, आप मछलियाँ लेके और या इस किस्म के जो इल्ज़ाम आप पर लग रहे हैं, अगर वो इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है तो फिर इनको भी हटाया जाए। ये आपने चीज़ें तोड़ी हैं, नज़र आ रही हैं, लेफ्ट साइड पर थड़े तोड़े हैं, ठीक किया है, अच्छा किया है। जो लोग रोड पे ऊपर आए हुए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे और है, चाहे कोई भी है, तो उसको ये एनक्रोचमेंट की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसी के साथ-साथ फिर उन जो ठिगे वाले जो आ जाते हैं, उनसे भी फिर बाज़-पुरस होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि किसी की इजाज़त के बगैर कोई लगा ले? और जब गवर्नमेंट चाहे, अभी गवर्नमेंट चाह रही है तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए तो ख़त्म हो रही हैं, खुशाइंद बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जब नहीं चाहेगी तो उसके कई मतलब लिए जा सकते हैं। फिर आप पे करप्शन के भी इल्ज़ाम लगते हैं, फिर बाकी दीगर चीज़ें भी लगती हैं। उनमें सदाकत है या नहीं, ये तो सबूत के साथ बंदा बात करता है। लेकिन कम अज़ कम जो हालात और वाक़यात होते हैं वो इस किस्म के बन जाते हैं, तो फिर के इल्ज़ाम आप पर सरासर आता है कि फिर आप लोग मछलियाँ लेके इनको खड़ा होने देते हैं। इस चीज़ को डिनाई करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने मुदल्लल जो सा प्रोग्राम बनाया होगा कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा कुछ ना हो सके जो कि रास्तों की बंदिश का बायस बने और ये बाज़ार खुले हों। और मुझे भी इंतज़ार रहेगा, मेरे देखने वालों को भी इंतज़ार रहेगा और तमाम लोग, तमाम शहरी इस वक्त खुश हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चाहे वो किसी भी जमात से तल्लक रखता हो, इस वक्त सारे लोग ये खुश हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, वाक़ई बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है और पाकिस्तान की तारीख़ में और में ना हासिल पूरा जिसे कह सकते हैं ना कि हुकूमत की जानिब से ये किसी एक शहर में किसी ज़ाती नाद या ज़ाती या सियासी वाबस्तगी के हवाले से ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में, चाहे वो फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, हमारा रावलपिंडी का राजा बाज़ार हो, यहाँ तो रावलपिंडी के राजा बाज़ार का तो नक्शा ही बदल दिया गया है। हमारी बैंक रोड के ऊपर तो पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बनाकर उसका भी पूरा जो सा है वो नक्शा बदल दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी तो भी ख्वाहिश यही है, टंच बाटा के रहायशियों की ख्वाहिश यही है, पीपल कॉलोनी है, दीगर जितने भी मलिका बाज़ार है, बल्कि पिछली वीडियोज़ में तो लोगों ने सादकाबाद जो कि अब अगला टारगेट होगा और इसी तरह दीगर मोहल्लों के लोगों ने भी जब वो वीडियोज़ देखी हैं, तो उन्होंने भी उनसे कहा है कि जनाब प्लीज़ आप हमारे इलाकों में भी आएँ और तजावुज़ात को ख़त्म करें। अब यहाँ दुकानदारों का और ठिये वालों का भी मैं कहूँगा कि उन्हें भी चाहिए कि इसका पास करते हुए आप दोबारा से ऐसी एनक्रोचमेंट ना करें, ताकि जो कि रास्तों की बंदिश का बायस बने। रास्ते बंद करना ये हमारे दीन में भी मना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरकैफ़ आज की वीडियो इतनी थी, मज़ीद अगले पार्ट में क्या होगा और उसके बाद फिर डंज बाज़ार का क्या नक्शा होगा, ये रेगुलर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मेरी बात से कौन इत्तेफ़ाक करता है, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि अगर इंतज़ामिया देखे तो इस पर अमल दरामद भी हो। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।